हाँ चलिए बच्चों, हम पढ़ते हैं समवायो ही दुर्जयः। सबसे पहले हम इसका शब्दार्थ देखते हैं। एकादश पाठ, पाठ 11 का। पूरा, पूरा माने होता है पहले या पुराने समय में। शुंडेन, सूंड से। नीडम, घोंसले। नीडम माने होता है, नीड माने होता है घोंसला, नीडम वही घोंसले को। विशीर्णानि, नष्ट हो गए। विशीर्णानि माने नष्ट हो गए। तम उपेत्य, तम उपेत्य माने होगा उसके पास जाकर। तम उपेत्य अर्थात उसके पास जाकर। मध्याह्ने, दोपहर में। मध्याह्ने, दोपहर में। निमील्य, निमील्य का अर्थ होगा बंद करके। इसमें ल्य है ना, निमील्य मतलब ल्य प्रत्यय है, तो उसका अर्थ होगा बंद करके। अस्थास्यति, रुक जाएगा। अस्थास्यति, रुक जाएगा। स्फोटयिष्यति, फोड़ देगा। स्फोटयिष्यति, फोड़ देगा। तृषार्तः, तृषा माने प्यास और आर्तः माने पीड़ित, तो तृषार्तः माने प्यास से पीड़ित या प्यास से व्याकुल। गर्तः माने होता है गड्ढा। फिर है तथाकृते, तथाकृते मतलब वैसा करने पर। तथाकृते वैसा करने पर। फिर है अनुसृत्य, अनुसृत्य अनुसरण करके। पतितः, गिर गया। मृतः, मर गया। इसमें एक तो प्रत्यय है, तो भूतकालिक अर्थ के लिए ये प्रत्यय लगता है, तो पतितः का हो गया गिर गया, मृतः मर गया। चोक्तम, इसको अलग अलग कहेंगे तो च धन उक्तम। च माने और, उक्तम माने कहा गया, और कहा गया। दुर्जय, दुर्जय माने होता है कठिनता से जीतने योग्य, मतलब जिसे जीतना बहुत कठिन हो। फिर है बहुनाम अप्यसाराणाम। बहुनाम माने अनेक, असाराणाम माने निर्बलों का। बहुनाम अप्यसाराणाम मतलब अनेक निर्बलों का। समवाय माने होता है समूह या संगठन। बहुनाम अप्यसाराणाम मतलब अनेक निर्बलों का। समवाय माने समूह या संगठन। बहुनाम अप्यसाराणाम, इसमें संधि विच्छेद करेंगे बेटा तो क्या होगा? बहुनाम धन अपि, धन असाराणाम। अप्यसाराणाम यहाँ यड़ संधि है। बहुनाम मतलब अनेक, अपि माने होता है भी, असाराणाम माने निर्बल। तो बहुत से निर्बलों का भी, अर्थ में नहीं दिया है लेकिन भी अर्थ भी आएगा, ठीक है। तो असाराणाम माने बस आप याद रखिए कि निर्बल। समवाय माने समूह। अब हम इसका अर्थ देखते हैं। समवायो ही दुर्जय। समवाय मतलब जो एकता होती है उसे जीतना दुर्जय अत्यंत कठिन है, या समवायो ही दुर्जय। किसी विपत्ति से अगर एकता है व्यक्ति में तो उस पर हम क्या करते हैं? कठिन से कठिन परिस्थिति से भी हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देखिए। पुरा एक अस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म। पुरा माने प्राचीन समय में, एक वृक्ष पर एक गौरैया रहती थी। कालेन तस्या संतति ही जाता। कालेन मतलब कुछ समय पश्चात, तस्या उसके, संतति ही जाता संतान उत्पन्न हुई। एकदा कश्चित् कश्चित् प्रमत्तः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां शुण्डेन अत्रोटयत्। एकदा, एक बार, कश्चित् प्रमत्तः गजः कोई मतवाला हाथी, तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य उस वृक्ष के नीचे आकर, तस्य शाखां शुण्डेन अत्रोटयत् उसकी शाखा को सूंड से तोड़ दिया। चटकाया नीडम भूवि अपतत, गौरैया का घोंसला भूमि पर गिर पड़ा। तेन अंडानी विशीर्णानि, जिससे अंडे क्या हो गए? विशीर्णानि, बिखर गए। अथ सा चटका बेलपत, जिससे वह गौरैया बेलपत माने विलाप करने लगी या रोने लगी। तस्या विलापम श्रुत्वा काष्ठकुटः नाम खगः दुखेन ताम अपृच्छत। तस्या विलापम श्रुत्वा, उसके विलाप को सुनकर, काष्ठकूट नाम का पक्षी दुखेन, दुख से या दुखी होकर, ताम अपृच्छत, उससे पूछता है। पूछा मतलब भविष्य काल है ना, अपृच्छत। भूतकाल में गलत बोली, अपृच्छत क्या है? भूतकाल लंग लकार, तो उससे पूछा। भद्रे किमर्थम विलपसी, बहन क्यों रो रही हो? इति, ऐसा है ना।
तस्या विलाप मतलब उसके विलाप या उसका रोना सुन करके काष्ठकूट नाम का जो पक्षी था, काष्ठकूट किसको कहते हैं? कठफोड़वा। आप हिंदी में देखो कठफोड़वा, जो लकड़ी को फोड़ता है अपनी चोंच से। तो एक काष्ठ मतलब लकड़ी, कूटा हमारे छेद करने वाला, उसको हिंदी में कठफोड़वा कहते हैं। नामक पक्षी दुखीन ताम अपृक्षत, दुखी होकर उससे पूछा, भद्रे किमर्थम विलपसी, हे बहन तुम क्यों विलाप कर रही हो? चटका अवदत, तो गौरैया बोली, दुष्टेन एकेन गजेन मम संतति नाशिता। दुष्टेन एकेन गजेन, एक दुष्ट हाथी के द्वारा, मम संतति नाशिता, मेरी संतान नष्ट हो गई। तस्य गजस्य वधे नयो मम दुखम अपसरेत, तस्य गजस्य वधे नयो, उस हाथी के वध से ही मम दुखम अपसरेत, मेरा दुख क्या होगा? अपसरेत, दूर होगा। तथा काष्ठकूटा ताम वीड़ारवा नामन्या मक्षिकाया समीपम अनयत, तब जो काष्ठकूट नाम का जो पक्षी था उसको, किसको? गौरैया को वीड़ारवा नाम की मक्खी के पास ले गया। तयो वार्ताम श्रुत्वा मक्षिका अवदत, उन दोनों की बातें सुनकर मक्खी ने कहा। ठीक है, सबसे पहले क्या, उस पक्षी को उससे गौरैया से किसने पूछा? है ना, अंडा ने तब उससे चटका से विलाप को देकर के काष्ठकूट नाम कठफोड़वा नामक पक्षी ने उससे दुख का कारण पूछा। फिर उस कठफोड़वे जो पक्षी था वह उसको अपने मित्र के पास ले गया, जिसका नाम क्या था? वीड़ा रवा नाम की उसकी मक्खी एक क्या थी? उसकी दोस्त थी। उसका नाम क्या था? वीड़ा रवा। मतलब वीड़ा की तरह रवा माने रव माने आवाज़ करने वाली मक्खी। मक्खी की आवाज़ भन भन होती है ना, भनभनाहट होती है। तो इसका नाम क्या है? वीड़ा रवा, वीड़ा की भांति, रव माने ध्वनि निकालने वाली। तो वीड़ा रवा नाम की मक्खी के समीप गया। तयु वार्ताम श्रुत्वा, उन दोनों की बातें सुनकर मक्षिका उदत, मक्खी ने कहा, ममापि मित्र मंडूका मेघनादा अस्ति, मेरा भी मित्र मंडूक मेघनाद है। मतलब मेरा भी एक मित्र है। मंडूका माने मेढक है, मेरा भी एक मित्र मेढक है और उसका नाम क्या है? मेघनाद। तो मेढक को देखो आप बेटा, आवाज़ निकालता है ना, तेज आवाज़। तो मेघनाद मतलब मेघ की तरह आवाज़ निकालने वाला। अर्थ उसके नाम का मैं बता रही हूँ ताकि आपको याद हो सके। तो मंडूक का नाम क्या था? मेघनाद था। शीघ्रम तम उपेत यथोक्षितम करिष्यामः, शीघ्र ही तम उपेत, उसके पास पहुंचकर, यथोचितम करिष्यामः, जो उचित होगा वैसा हम करेंगे। ऐसा किसने कहा? उन दोनों की बातें सुनकर मक्खी ने कहा कि मेरा भी मित्र मंडूका मेघनादा अस्ति, मंडूक मेढक मेघनाद है। मतलब मेरा भी एक मित्र मेढक है जिसका नाम मेघनाद है। उसके पास चलकर या उसके समीप जाकर हम दोनों जैसा उचित होगा वैसा कार्य करेंगे। तदानीं तो मक्षिकया सह गत्वा मेघनादस्य पुरं सर्वं वृत्तान्तं न्यवेदयत्। तदानीं, उसी समय, तो वे दोनों मक्षिकया सह गत्वा, मक्खी के साथ जाकर, मेघनादस्य पुरं, मेघनाद के सामने सर्वं वृत्तांतम निवेदयताम, सारा वृत्तांत बता दिए। मेघनाद अवदत, मेघनाद ने कहा। क्या कहा? यथा अहम कथयामि तथा कुरुतम, जैसा मैं कहूँ वैसा करो। किससे कहा? उस मक्खी से। मक्षिके प्रथमं त्वं मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दम कुरु, मक्खी सबसे पहले तुम मध्याह्ने माने दोपहर के समय उस हाथी के कानों में शब्दम कुरु, ध्वनि करना। एन सह नयने निमील्य स्थास्यति, जिससे सह माने वह, नयने निमील्य अपनी आँखों को बंद करके, स्थास्यति बैठ जाएगा। तदा काष्ठकूटः चंचुआ तस्य नयने स्फोटयिष्यति, तदा और तभी काष्ठकूटः जो काष्ठकूट नाम का पक्षी है वो चंचुआ चोंच से तस्य नयने स्फोटयिष्यति उसकी आँखों को फोड़ देगा ना। ये है लट्लकार भविष्यत काल। एवं सह गजः अंधा भविष्यति, इस प्रकार वह हाथी अंधा हो जाएगा। तृषार्तः सह जलाशयं गमिष्यति, तृषार्तः प्यास से व्याकुल होकर वह जलाशय की ओर जाएगा। मार्गे महान गर्तः अस्ति, और मार्ग में बहुत बड़ा गर्तः माने गड्ढा है। अतस्य अंतिके एव
अस्थास्यामि शब्दम च करिष्यामि, उसके अंदर ही मैं रहूंगी और क्या करूंगी, शब्द करूंगी। ऐसा किसने कहा, उस मक्खी ने कहा। फिर से इस लाइन को देखिए। मार्गे महान गर्तः, इसके रास्ते में बहुत बड़ा गर्त माने गड्ढा है। तस्य अन्ते, उसके अंदर, अहम स्थास्यामि, मैं रहूंगी, शब्दम च करिष्यामि, और शब्द करूंगी। अरे करूंगी नहीं, करूंगा। कौन कह रहा है ये, वो मेढक कह रहा है। मम शब्देन, और मेढक का क्या नाम था, मेघनादः। मम शब्देन तम गर्तम जलाशयम मत्वा सह तस्मिन्नेव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च, और वो जो हाथी है वो आंखों से अंधा हो चुका है, तो अगर उसे प्यास लगेगी तो वो जहाँ में क्या होता है कि मेढक जहाँ बोलता है, मेढक तो पानी में ही होता है, तो इससे उस हाथी को यह भ्रम होगा कि यह मेढक जहाँ से बोल रहा है वहाँ पानी है और वह आगे की ओर बढ़ेगा, लेकिन उसके पास तो आंखें हैं नहीं, तो वो उस गड्ढे में गिर जाएगा। ऐसी इनकी प्लानिंग थी। तो वही देखिए आगे अर्थ को। मम शब्देन तम गर्तम जलाशय मत्वा स तस्मिन्नेव गर्ते पतिष्यति वरिष्यति च, मेरे शब्द से तम गर्तम, उस गड्ढे को जलाशय मानकर वह उसी गड्ढे में गिर जाएगा, और मरिष्यति च, और मारा जाएगा। अथ तथा कृते स गज मध्याह्ने मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य महतः गर्तस्य अन्तः पतितः मृतः च। अथ तथा कृते, अथ मतलब इस प्रकार, तथा कृते उसके द्वारा ऐसा करने से, वह हाथी मध्याह्ने दोपहर के समय मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य, मेढक के शब्द का अनुसरण करके महतः गर्तस्य अंतः पतितः, उस बड़े गड्ढे के अंदर, पतितः माने गिर गया, और मृतः च, और मृत्यु को प्राप्त हो गया, क्योंकि गड्ढे के अंदर गिर गया, निकल तो पाया नहीं, तो ये भूख प्यास से वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। तथा चौक्तम, तथा चौक्तम इसीलिए कहा गया है। बहुनाम अपसाराणाम समवायो ही दुर्जय। बहुनाम, बहुनाम मतलब बहुत अधिक, अपि माने भी, असाराणाम, असाराणाम माने हमने पढ़ा था निर्बल लोगों का समूह, मतलब बहुत अधिक निर्बल लोगों का समूह भी क्या कर सकता है ना। बहुनाम मतलब बहुत अधिक, अपि माने भी, असाराणाम माने निर्बल लोगों का, समवायो माने होता है समूह, ही दुर्जय, जो समूह है वो दुर्जय, जो बहुत ही, जिसे जीतना बहुत ही कठिन हो, उस पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। अब ये सोचो कि मेढक और मक्खी, ये सब मिल के, गौरैया और वीड़ा रवा नाम की मक्खी वगैरह मिलकर एक हाथी को मारते हैं, तो ऐसा कैसे संभव हुआ, क्योंकि उनकी एकता की वजह से। ठीक है, एकता में बहुत शक्ति है, तो एकता के द्वारा हम किसी भी कठिन परिस्थिति से उस पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा इस कहानी के माध्यम से हमें संदेश दिया गया है। ठीक है, जैसे दिया है ना, समवायो ही दुर्जय, मतलब एकता के द्वारा हम किसी भी कठिन परिस्थिति से उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं।